हम लोग कंपटीशन के लिए मल्टीप्लाई के नियम पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाई के नियम में कुछ ट्रिक्स हम लिख चुके हैं। आज बता रहे हैं संख्या 5 से या 25 से 125 से या 625 इत्यादि से गुना करना। कैसे हम गुना करेंगे, यह आसान कैसे होगा। जैसे 5 के लिए आप 5 पर पावर 1 रखेंगे तो इधर 2 पर पावर 1 2 आएगा। 25 के लिए 5 के पावर 2 तो 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। 125 तो 5 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। जब 5 का हम घात बढ़ते हैं उसी तरह हम 2 का घात बढ़ते हैं यहाँ पे। तो 2 के घात बढ़ने के क्रम में जैसे 5 है तो 1 लिख कर 1 जीरो देंगे, 10 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 25 है तो 1 पर डबल जीरो देंगे और उसमें 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। 125 है तो 1 पर 3 जीरो दिए 1000 हुआ, उसमें 8 से भाग करेंगे 2 पर और क्यू यानी कि 8 से तो हमारा 125 आएगा। इसी तरह 625 में 10,000 में जब 16 से भाग करेंगे तो 625 आएगा। यानी कि कहने या नियम याद रखने का तरीका है कि 5 का पावर से जब हमें गुना करना रहता है तो हमें भाग करना होता है 2 के पावर से। यानी कि जैसे 5 है, 5 पर पावर 1 है तो 2 पर पावर 1 यानी 2 से भाग किए। 5 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 यानी 4 से भाग किए। ऐसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए 123 है गुने 5 कराना है तो यानी कि अर्थ है 123 पर 1 जीरो बैठाइए, 123 पर 1 जीरो 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पे 6 दूना 12, 1 2 2, 5 दूना 10, 615 आएगा। ऐसे गुना करा कर भी देख सकते हैं। 5 15 के 5 हाथ में रहा 1, 5 9 10 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, 5 1 6 हो गया। अगर यही 2 4 4 हो उसमें 25 से आपको गुना कराना हो, माने 244 है तो 244 पे डबल जीरो आप देंगे। अब बटे 25 है तो 4 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ 5 का स्क्वायर होता है तो 50 25 आता है तो 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूना 4 होगा। यह 4 से कटा रहा है 6 चौका 24, 4 1 4 और डबल जीरो तो यहाँ पे 6100 आ जाएगा इत्यादि। इस टाइप का आप गुना करा सकते हैं जो एक्सरसाइज में हमने यहाँ पे दिया है। अब अगला ट्रिक आता है संख्या 11 111 यानी 1 से बनी है, वह रिपीटिंग 1 से रहती है। उस टाइप में क्या हम करते हैं तो तिरछा काटती हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे यह है 2345 है तो यहाँ पे 2345 लिखिए, फिर एक अंक छोड़कर 2345 लिखिए। मैंने 3 बार है तो यह लिख दीजिए 2345, 3 बार ऐसे लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए 5 9 9 3 12 के 2 हाथ में रहा है 1, 4 3 7 1 8 8 2 10 के 0 हाथ में रहा है 1, 5 1 6 2 की 2 तो यही हो जाएगा 2 6 0 2 9 5। यानी कि जिससे हमें गुना कराना रहता है उसे काटते लिखते हैं। जैसे यह 24 3 है, इसमें 11 से गुना कराना है तो पहले लिखेंगे 243, एक अंक छोड़कर फिर 243 ऐसे लिखकर जोड़ देंगे 3 7 6 2 2 6 7 3। इस टाइप का आप गुना करा सकते हैं। अब अंक से पुनरावृत्ति यानी कि 2 से 3 से इस टाइप का नोट में आप जानिए। जैसे मान लिया जाए कि 2 4 3 में 22 से गुना कराना है तो आप इस समय
क्या करेंगे कि 22 से गुना करना है तो हम कैसे करेंगे। तो 11 दूना 22 होता है, यानी कि 2 से गुणनफल है यह 11 में। तो ऐसे हम लिखेंगे इसे 243 243 3 7 6 2। अब इसमें 2 से गुना करा रहे थे, यहाँ 2 से गुना करा कर लिखेंगे 3 दूना 6 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा 1 6 दूना 12 1 13 के 3 हाथ में रहा 1 2 दूना 4 1 5। यहाँ पे लिख देंगे 5 3 4 6। इसी टाइप अगर 3 से होता, अगर मान लीजिए कि 34 में अगर 33 से गुना कराना रहता तो हम 34 ऐसे लिख देते, 4 4 3 7 3 यहाँ 3 से गुना करा देते। तो 4 3 12 के 2 हाथ में रहा 1 7 3 का 21 1 22 के 2 हाथ में रहा 2 3 3 का 9 2 11। इस टाइप का हमें क्या होगा कि यह थोड़ा सा संक्षेप में हो जाता है हल करने पे, 2 से हो 3 से, लेकिन रिपीटेड अंक से बनी हुई है संख्या होना चाहिए। जैसे 11 111, उसी तरह 33 333 ऐसे टाइप के होने चाहिए। इस पे हमने एक्सरसाइज दिया आपको। हम लोग ट्रिक देखते हैं। यदि संख्या 5 से अंत करती हो तथा दोनों संख्याओं में 10 का अंतर, यदि कोई संख्या ऐसी हो जो 5 से अंत करती हो, दो संख्याओं में गुणनफल कराना है जो 5 से अंत करती हो और 10 का अंतर हो। उदाहरण में जैसे 75 लीजिए 85 लीजिए, तो 5 से यह दोनों अंत हो रहा है और 10 का अंतर है। तो इसमें कह रहा है कि 12 दहाई का अंक यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है, तो यह 12 दहाई का अंक प्लस 1 गुने छोटा दहाई का अंक तो 7। तो 9 गुने 7 कर दिए, 9 7 63 आ गया। तो यहाँ पे 63 लिखकर अंत में 75 लिख देना है। यह आपका गुणनफल हुआ। यानी कि यदि संख्या 5 से अंत करती हो, दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कराना है, वह 5 से अंत हो रहा है और दोनों का अंतर जो हम संख्या निकालते हैं तो 10 है, तो 12 दहाई का अंक में हम 1 जोड़ते हैं और छोटे दहाई के अंक से गुना कराते हैं। जो गुणनफल आता है उसके अंत में हम दाईं तरफ 75 लिख देते हैं, हमारा गुणनफल वही होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि आपको यह दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे 45 हो और 55 हो, तो इसमें 12 हो गया 5 दहाई के अंक में, तो 5 जोड़ 1 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 गुने 4 6 चौका 24 हो गया, 24 पर 75 लिख देंगे, हमारा गुणनफल यही आएगा। तो हम समझते हैं कि यह आप स्पष्ट हो गया होगा आपको। 10 का अंतर होना चाहिए, 5 से अंत होना चाहिए। अब आता है ट्रिक संख्या के आधार बनाकर। जैसे मान लिया जाए हम 98 में 99 से गुना कराते हैं तो 100 का आधार ले सकते हैं। दोनों संख्याएं 100 से छोटी है। कभी 102 105 में गुना कराना हो तो 100 का आधार मानेंगे, दोनों संख्याएं 100 से अधिक हो। 200 के करीब में 198 और 199 ले रहे हैं, चाहे 195 ले रहे हैं, तो 200 का आधार मानते हैं तो उससे छोटा, यानी कि 100 का आधार मानिए, 200 का मानिए, 300 का मानिए, 400 का मानिए, ऐसे आधार मानकर उससे यह देखना रहता है कि संख्याएं कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। जो जितने छोटे और बड़ा होता है उसमें गुणनफल कराते हैं, जो दाईं ओर लिखते हैं। आगे नियम देखिए यहाँ पे, जब दोनों संख्याएं का आधार संख्या से अधिक हो या कम हो, यह नियम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अधिक हो जाए एक कम हो जाए। दोनों संख्याएं अधिक ही हो या दोनों संख्याएं कम ही हो। जब दोनों संख्याएं आधार हम 100 यहाँ पे ले रहे हैं, 100 के लिए संख्या से जितना अधिक या कम होता है उस वृद्धि या कमी को गुना कराकर
गुणनफल के रूप में दाईं ओर रखते हैं। इसके बाद पहली संख्या में दूसरी संख्या के वृद्धि को जोड़ते हैं या कमी को घटाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे 98 में 88 से गुना करना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 98 है, 100 का हमने आधार लिया, आधार यहाँ पे 100 माना, आधार इक्वल 100 लिया, तो 98 2 कम है, 2 कम, और 88 जो है 12 कम है। यही चीज हमें देखना रहता है कि संख्या जो आधार लेंगे उससे दोनों संख्याएं कम होनी चाहिए या दोनों संख्याएं अधिक होना चाहिए। एक कम अधिक होगा तो अगले बार हम ट्रिक लिखाएंगे, इसके आगे होगा। लेकिन यह देखिए, दोनों अगर कम होगा, दोनों अधिक होगा तो क्या होता है? तो कहता है कि बड़ी संख्या में से, इसके बाद वाले में कहता है कि पहली संख्या में से, तो पहली संख्या हम बड़ी नहीं, पहली संख्या तो 98 है, दूसरी संख्या के वृद्धि को जोड़ते हैं या कमी को घटाते हैं। तो यहाँ 12 कमी है, इसलिए 12 घटाएंगे। अब यह कहता है कि जो कमी है उससे गुना कराते हैं, 2 गुने 12, यानी कि हमारा यही आएगा इसका, तो 6 8, यहाँ 12 दूना 24, गुणनफल होगा 86 24। अगर आपको स्पष्ट हो तो यह स्पष्ट है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे दूसरा है 110 लेते हैं और गुने 105 लेते हैं, तो यहाँ यह हो जाएगा 110 में 5 हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 का आधार लिए है 100 का, तो 100 से या 5 या अधिक है या 10 अधिक है, तो 115 हो जाएगा। और यह यहाँ पे अधिक है 10 और यह अधिक है 5, तो 10 5 50, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, जो गुणनफल यही है। यानी कि हमें ट्रिक में है कि संख्या में क्या करते हैं कि जैसे जो अधिक रहता है उसे जोड़ते हैं, अब्लिक जितना अधिक रहता है उसमें गुणनफल करा देते हैं। अब यदि यह दायां तरफ 2 अंक में नहीं आए तो हम क्या करते हैं कि इसके आगे एक 0 देकर और 2 अंक में कर लेते हैं। जैसे ले लीजिए 98 हो और 99 है, तो यह 100 का आधार ले रहे हैं हम, तो यह 2 कम है और यह 1 कम है। तो पहले तो हम कर देंगे कि 98 माइनस 1 अब्लिक 2 गुने 1, तो यह होगा 97। यह 2 आना चाहिए तो 0 2 लिखेंगे यहाँ पे। जो हमारा नियम बता रहा है, नोट में है कि अगर यह 1 अंक में आता हो तो उसके पहले हम 0 लगाकर 2 अंक में कर लेते हैं। यदि 2 अंक से अधिक आता है तो हासिल के रूप में हम उसे जोड़ देते हैं। जैसे लिया जाए 93 और 84 है, तो 93 और 84 में लेते हैं तो यह 16 कम है, तो पहले 93 में से आप 16 घटा दीजिएगा, आया अब्लिक 7 गुने 16, तो आप 93 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 7 6 13 और 8 में से 7 77 बन जाएगा, और 67 112। तो यह एक आकर इसमें जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7 8 12, यानी 7812। हम लोगों ने 100 का आधार पर तो जान लिया। इस 100 के आधार के टाइप पर ही 200 300 400 500 600 आदि के आधार पर हम गुना कराते हैं। जो ऊपर उपयुक्त विधि हमने बताया है, पहले जो विधि बताया है उसके ही द्वारा।
लेकिन इसमें अंतर इतना होता है, जब हम आधार 200 का लेंगे तो बाई वाली संख्या में 2 से गुना कराएंगे। अगर आधार 300 का लेंगे तो 3 से, 400 का लेंगे तो 4 से, 900 का लेंगे तो 9 से। हम उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं 506 गुने 513। तो आपने क्या देखा था? पहले देखा था कि जो अधिक होता है तो जोड़ते हैं, यानी कि 506 में आप 13 जोड़ेंगे, 506 में 13 जोड़ेंगे, 13 अधिक है। या कम रहता तो घटाते। ऑब्लिक यहाँ पे अब आधार हम बनाए हैं 500 का, इसलिए इसमें 5 से गुना करा देंगे। 100 का था तो 1 से गुना कराने पे गुणनफल फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते थे। लेकिन 500, 200, 300 जितने का आधार हम बनाएंगे 1 को छोड़कर, तो वहां पे वो गुणनफल कर देंगे। 6 गुने 13, यह कितना आया? 6 3 9, 1 5 गुने 5 रहेगा, 13 5 13 6 78 हो जाएगा। यह हो जाएगा 9 5 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 4 9, 5 25, आया 78। आप लिख देंगे, आपका गुणनफल 506 गुने 513 में होगा, तो यह आएगा 25 95 78। अगर यही ले लिया जाए 203 हो, जैसे 198 हो, गुने 199 हो, तो यहाँ पे 200 का हम आधार लेते हैं, तो 198 माइनस 1, आधार हमने 200 का लिया है इसलिए 2 से गुना कराएंगे। ऑब्लिक यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे 1 कम है, तो यह हो जाएगा 197 गुने 2, यह 2 के 2, तो यहाँ 0 लगाकर 2 लिखेंगे, क्योंकि डबल अंक हमें लिखना है। 7 गुना 14 के 4 हाथ में रहा 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9 हाथ में रहा 1, 2 आए 1 3, यह 0 2 उतरेगा। इस टाइप का आपका इसमें तो गुणनफल आपको स्पष्ट हो गए होंगे। इस पर हमने एक्सरसाइज दिया आपको, अगले दिन शेष हम नियम बताएंगे।